Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if sin A is equal to 4 by 5 and cos B is equal to 5 by 13 where 0 less than angle A, B less than pi by 2, we need to find the values of cos A plus B. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. नाउ हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा ये क्वाड्रेंट 1 है, यहाँ क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 हो जाएगा एंड ये 4. नाउ अगर एंगल 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है तो वो क्वाड्रेंट 1 में लाई करेगा. अगर एंगल पाई बाई 2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है तो वो क्वाड्रेंट 2 में लाई करेगा. अगर एंगल पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है तो वो क्वाड्रेंट 3 में लाई करेगा. एंड अगर एंगल 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है तो वो एंगल 4 के बीच में लाई करेगा. नाउ क्वाड्रेंट 1 में all trigonometric ratio पॉजिटिव होता है. क्वाड्रेंट 2 में सिर्फ साइन एंड कोसेक ही पॉजिटिव होता है, रेस्ट जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो नेगेटिव होता है. क्वाड्रेंट 3 में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, रेस्ट जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो नेगेटिव होता है. क्वाड्रेंट 4 में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो नेगेटिव होता है. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो होगा साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है. हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं वो होगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी. नाउ अब ये तीनों की कॉन्सेप्ट यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमें यहाँ पे गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 4 by 5 एंड कॉस बी इज इक्वल टू 5 by 13. ऑल्सो हमें ये भी गिवन है कि एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि वो क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है. तो A and B lies in quadrant 1. इसका मतलब हो गया कि सारा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव होगा. नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकालेंगे cos A विद द हेल्प ऑफ सेकेंड की कॉन्सेप्ट. तो ये हो जाएगा cos A इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. नाउ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए है 4 by 5 तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 16 by 25. दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16 by 25. तो दिस इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 by 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 by 25 हो जाएगा प्लस माइनस 3 by 5. नाउ क्योंकि एंगल ए जो है वो क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है एंड फर्स्ट की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट 1 में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, तो देयरफॉर cos A भी पॉजिटिव हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू प्लस 3 by 5. नाउ सिमिलरली हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे साइन B का वैल्यू. तो दिस इज इक्वल टू सेकेंड की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर B हो जाएगा. नाउ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस B है 5 by 13 तो कॉस स्क्वायर B हो जाएगा 25 by 169. तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस 25 by 169. तो दिस इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 144 by 169 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 144 by 169 हो जाएगा प्लस माइनस 12 by 13. नाउ एंगल बी भी क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है पॉजिटिव होगा, तो यहाँ साइन बी भी पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये हो जाएगा साइन बी इज इक्वल टू प्लस 12 by 13. नाउ हमें चाहिए cos A प्लस बी का वैल्यू, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे थर्ड की कॉन्सेप्ट. तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा cos A मल्टीप्लाइड बाई cos B माइनस साइन A मल्टीप्लाइड बाई साइन B. तो दिस इज इक्वल टू cos A है 3 by 5 मल्टीप्लाइड बाई cos B है 5 by 13 माइनस साइन A है 4 by 5 मल्टीप्लाइड बाई साइन B है 12 by 13. सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में आ जाएगा 65, न्यूमरेटर हो जाएगा 15 माइनस
48, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -33/65। नाउ यही हमें चाहिए था, तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि cos a प्लस b इज इक्वल टू आ गया -33/65। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।